अस्सलाम वालेकुम गाइस, रियल प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ताहिर राजपूत। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब आप किसी एजेंट के पास जाते हैं, कंसल्टेंट के पास जाते हैं या किसी भी डीलर के पास जाते हैं तो आपको उससे कौन से सवालात करने चाहिए, कौन से सवालात ज़रूरी हैं। चाहे आप कराची में हैं, इस्लामाबाद में हैं, लाहौर में हैं, मियांवाली में हैं, गुजरांवाला में हैं, इस्लामाबाद, पिंडी में, कहीं भी हैं, तो ये जो सवालात हैं ये वो मुस्तकिल किस्म के एक सवालात हैं जो कि आप किसी भी डीलर से कर सकते हैं उसकी वेरिफिकेशन के लिए और अपने आप को सिक्योर करने के लिए। इस कैटेगरी के अंदर जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आप किसी भी बंदे से प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं, सबसे पहले उससे ये पता करें कि सर प्रॉपर्टी की कैटेगरी क्या है। कैटेगरी का मतलब है कि आया ये प्रॉपर्टी हमें आप फाइल की शक्ल में देंगे या ये प्रॉपर्टी हमें प्लॉट की शक्ल में देंगे। अगर आप ये प्रॉपर्टी फाइल की शक्ल में देंगे तो आया ये नंबर लगी हुई फाइल हमें देंगे या बग़ैर नंबर के फाइल हमें देंगे। अगर ये प्लॉट है तो आया ये पोजेशन वाला प्लॉट है, ये रेडी प्लॉट है या सेमी डेवलप प्लॉट है। तो ये चीज़ पूछना बहुत ज़रूरी है कि आप हमें फ़ाइल दे रहे हैं या प्लॉट दे रहे हैं। अगर प्लॉट दे रहे हैं तो हमें सेमी डेवलप प्लॉट दे रहे हैं या मुकम्मल प्लॉट दे रहे हैं, रेडी प्लॉट दे रहे हैं। अगर फ़ाइल दे रहे हैं क्या हमें नंबर वाली फ़ाइल दे रहे हैं या बग़ैर नंबर के फ़ाइल दे रहे हैं। बग़ैर नंबर के फ़ाइल्स कौन सी होती हैं, उसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर कुछ नई जब सोसाइटीज़ लॉन्च होती हैं उनकी जस्ट जगह लोकेटेड हो जाती है, उनकी डिमार्केशन नहीं होती, पार्टीशन नहीं की होती, जस्ट फाइल्स मार्केट में ला दी जाती हैं। बिल्डर को अमाउंट चाहिए होती है, बड़ा इन्वेस्टर वहाँ पे घुस जाता है। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे ओपन फाइल्स तकसीम की जाती हैं जिस पे प्लॉट नंबर मेंशन नहीं होता। अभी मैं चलता हूँ कराची की तरफ। अगर आप कराची में किसी भी रियल एस्टेट एजेंट के पास या कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वहाँ भी डिफरेंट अकसाम है प्रॉपर्टी के। आपको वहाँ पे प्रॉपर्टी की कैटेगरी पता करनी है कि सर प्रॉपर्टी की कैटेगरी क्या है। कराची और इस्लामाबाद, लाहौर की तरफ जो फ़र्क है रियल एस्टेट के अंदर वो डिफरेंट किस्म का है क्योंककि ज़मीनों की अकसाम डिफरेंट होती है। कराची की अगर मैं बात करूं तो कराची में फार्म 2, फार्म 7, नाकलास, मरूसी, गोठाबाद, 99 साला, 33 साला लीज, इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज हैं कराची के अंदर। नाकलास ज़मीन क्या होती है, मैं इससे पहले भी एक पूरी वीडियो उसके ऊपर बना चुका हूं कि आज से काफ़ी साल पहले जो हैदराबाद के अंदर मुकम्मल रिकॉर्ड था कराची का, पूरे सिंध का, वो जल गया था। जब वो जल गया तो उसके बाद लैंड रिकॉर्ड बिल्कुल गायब हो चुका था। उसके बाद जिन लोगों ने जो मालिकान मिल गए उनको तो वो ज़मीनें मिल गई, जिन लोगों को ज़मीनें नहीं मिली वो तमाम ज़मीनें गवर्नमेंट ने नाकलास कर दी हैं। फार्म 2 की डेफिनेशन भी मैं बता चुका हूँ, फार्म 7 की भी कंप्लीट बता चुका हूँ कि किस तरीके से आप फार्म 7 को चेक कर सकते हैं। सिंपली क्या चाहिए होता है, फार्म 7 जब भी आप लेते हैं, किसी भी आप जाते हैं मुख्तियार कार के ऑफिस, वहाँ पे जमा करवाते हैं, विद इन 2 to 3 डेज़ आपको पता चल जाता है कि ये फार्म 7 किस बंदे के नाम पे, क्या ये क्लियर है या नहीं है। पहला सवाल मेरा क्लियर हो गया कि आपने पता करना है कि भाई ये प्लॉट है, इसकी कैटेगरी क्या है, प्लॉट है या फाइल। दूसरे नंबर पे जो आपने सवाल करना है रियल एस्टेट एजेंट, कंसल्टेंट, डीलर या किसी से भी, उससे ये पूछना है कि सर इस प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, पिन लोकेशन क्या है, गूगल मैप के ऊपर इसकी पिन लोकेशन क्या है, उसकी वीडियोस वगैरह देखें। कोशिश करें अगर आप विज़िट कर सकते हैं तो रियल एस्टेट एजेंट के साथ जाके वहाँ पे प्रॉपर्टी का विज़िट करें। विज़िट करने के बाद फिर एक तरीका और होता है प्रॉपर्टी की जांच करने का, वो ये होता है कि पहले आप एजेंट के साथ उस प्रॉपर्टी पे जाएं, वहाँ पे जाके पता करें। अगर कोई सोसाइटी है तो फिर तो पॉसिबल है कि आपको मालूमात वहाँ पे अगर आपके किसी दोस्त ने, भाई ने, किसी ने भी और प्लॉट ले रखा है आप उससे भी ले सकते हो, या आप एजेंट के साथ जाके उसकी साइट विजिट कर लेते हो, देख लेते हो, पिन लोकेशन देख लेते हो, ग्राउंड रियलिटी देख लेते हो, वहाँ की डेवलपमेंट हुई है नहीं हुई वो देख लेते हो। उसके बाद आप खुद जाएं। जब आप खुद जाएंगे आप करीब करीब जो डीलर्स हैं उनसे जाके एज ए मतलब कि कंसल्टेंट बन के या एज ए आप क्लाइंट बन के जाएँ, उसको बोलें कि भाई इसकी वैल्यू, तो 2-4 जगहों से जब कुछ लोग आपको बताएंगे, कुछ सही भी बताएंगे, कुछ गलत भी बताएंगे, होगा ये कि आपको उस प्रॉपर्टी की असल वैल्यू पता लग जाएगी और ये भी पता लग जाए कि इस प्रॉपर्टी के अंदर लोचा है या नहीं है, या कोई परेशानी है या नहीं है। होता यह है पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी में, मेरी कोशिश होती है मैं रियल चीज़ें बताता हूँ जो डीलर हजरात आपको नहीं बताते। कराची में ये होता है लोग फार्म 7 की, फार्म 2 की पिक्चर्स आपको दे देते हैं, लेकिन जब वो मुझे भिजवाते हैं, काफ़ी सारे लोग मुझे कॉल्स करते हैं कि सर ये फार्म 7 फार्म 2 में चेक करके बताएं, तो मैं जब चेक करवाता हूँ तो पता चलता है कि इसके पीछे अभी केस चल रहा है, इसके जो ओनर को अभी ये डिलीवर नहीं हुई लैंड और ये ऐसे ही बेच रहे हैं। तो फिर क्या होता है, जब कोई एंड यूज़र इसको खरीद लेता है, कोई नया क्लाइंट उसको खरीद लेता है, फिर उसको बड़ी परेशानी और दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। बात आ जाती है जो सवाल
सवाल नंबर 3 आपने उससे पूछना है कि सर पेमेंट का तरीक़ाकार क्या है। आया मैं कैश यहाँ पे जमा करवाऊँगा, आया मैं मतलब कि पे ऑर्डर बना के आप लोगों को दूंगा, या कोई और पैटर्न आप यूज़ करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। जो पेमेंट पैटर्न है उसका क्या होगा। पेमेंट पैटर्न में देखें जो 100% सिक्योर और बेहतरीन पेमेंट पैटर्न है वो है पे ऑर्डर बनाएं। पे ऑर्डर के अंदर जो नेक्स्ट जिस बंदे को आप दे रहे हैं उसकी पूरी बैंक डिटेल आपके पास एज ए प्रूफ आ जाती है। आपके पास एक प्रूफ होता है कि इन केस अगर फ्यूचर के अंदर कोई भी रियल एस्टेट एजेंट, कोई भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट, कोई भी बिल्डर आपके साथ अगर फ्रॉड करता है, आपके अमाउंट नहीं आपको रिटर्न कर रहा होता, तो आप गवर्नमेंट के पास अगर जाके उसका केस करते हैं तो उस केस के अंदर आपके पास एक प्रूफ होता है। उस प्रूफ के थ्रू आप एविडेंस के तौर पे अगर आप उसे पेमेंट दे रहे हैं ऑन कैश तो उस कैश की शक्ल में उससे रसीद वगैरह जरूर लें, जो भी उनकी रसीद होती है। अगर आप टोकन दे रहे हैं तो पहले देखें, अगर आप लेना चाह रहे हैं तो टोकन दें। अक्सर जगहों पे ये होता है कि टोकन रिफंडेबल नहीं होता। कुछ जगहों पे अच्छे बिल्डर्स होते हैं जो क्रेडिबल लोग होते हैं वो टोकन को रिफंड कर देते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो मैंने देखा है टोकन रिफंड लोग नहीं करते। फिर क्या होता है 4000 का, 5000 का और 20-20 हजार तक के टोकन रियल एस्टेट एजेंट कंसल्टेंट पकड़ लेते हैं, और कुछ तो टोकन्स के अंदर भी फ्रॉड कर जाते हैं। होता ये कुछ एजेंट्स की कोशिश होती है कि भाई हमने टोकन्स में ही फ्रॉड करना है, मतलब कि टोकन लिया 20-25 हजार का, प्लॉट अगले ने लेना नहीं है तो टोकन जब्त कर लिया जाता है। तो कोशिश करें टोकन तब ही दें जब आप क्लियर हो चुके हों और आप बाइंग करना चाह रहे हैं। आगे बात आ जाती है कि प्रॉपर्टी की कॉस्ट क्या है। आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो क्या वो इतनी कॉस्ट करती है जितनी बिल्डर आपको उसकी पेमेंट प्लान दिखा के दे रहा है। तो इसका तरीका सेम उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आप अपने एरिया में जाएं, इलाका में जाएं, एजेंट के साथ पहले प्रॉपर्टी विजिट करें, फिर अपने बाइक पे, मोटरसाइकिल पे, कार पे जाएं उस एरिया में, डिफरेंट लोगों से बातचीत करें, डिफरेंट डीलर से बातचीत करें, उनसे पता करें कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। होता यह है कि किस एरिया के अंदर जब लो कॉस्ट लैंड होती है बिल्डर उसको खरीद के रख लेता है 3 लाख 4 लाख पे, वही 7 लाख 8 लाख पे बेचता है। तो एक नॉर्मल मार्जिन लेना कोई बड़ी बात नहीं, उसमें तो कुछ मार्केटिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो वो निकालते हैं, कुछ डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं जो वो निकालते हैं, कुछ डिमार्केशन उन्होंने करवानी तो वो उन्हें निकालना होता है। मतलब कि इतनी अमाउंट तो पॉसिबल है। अगर बहुत ही ज़्यादा हैवी आपके ऊपर डाल रहा है, आप कोई प्लॉट बाय कर रहे हो या जस्ट आप सोसाइटी से हट के, मैं बात करूँ सोसाइटी से हट के अगर प्लॉट बाय कर रहे हो तो फिर आप ज़रूर जाँच पड़ताल करें कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं क्या यकीनन ये इतनी कॉस्ट करती है। अगर वो इतनी कॉस्ट करती है तो सही है, अदरवाइज वहाँ से आप बुकिंग मत करवाएं। दूसरी बात यह कराची में जो लोग हैं या इस्लामाबाद, लाहौर में जो लोग काम कर रहे हैं, हम ऑलरेडी पूरी पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। तो जो लोग प्रॉपर्टी की रिसर्च कंप्लीट करवाना चाहते हैं, जस्ट डिसीजन लेना, जैसे डॉक्टर के पास आप अपने मर्ज को लेके जाते हो ना, आप हमारे पास आ सकते हो अपने प्रॉपर्टी के मर्ज को सेट करवाने के लिए। देखें अगर आप कराची में कोई इशू आ रहा है, फार्म 2 फार्म 7 की पिक्चर लें, आप भिजवाएं, हम रजा कराना तौर पर आपको वेरिफिकेशन बताएंगे क्या ये लैंड क्लियर है या नहीं है। लेकिन खुले अल्फाज में सोसाइटी के बारे में, खुले अल्फाज में यहाँ पे बताना वो पॉसिबल नहीं होता और ये पॉलिसीज के खिलाफ होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने करना है डीलर से वो ये करना है कि सर आपका कमीशन कितना है। होता ये है डीलर आपको मीठी मीठी लगा के आपको प्रॉपर्टी बाय करवा देता है, आप ले लेते हो, आपके पास फंड कुछ होता है, कुछ लोगों के पास कुछ फंड होता है, लेकिन प्रॉपर्टी अच्छी होती है, वो रिश्तेदारों से भी पैसा लेके यहाँ पे लगा देते हैं। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि जब वो कमीशन मांगते हैं तो उनके पास कमीशन के पैसे नहीं होते, फिर आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, मसले मसाइल होते हैं, गिरबानों तक आती हैं, केसेस होते हैं। वजह ये होती है कि अगर आप जैसे ही बुकिंग करवाने जा रहे हो आप उससे सबसे पहले पता करो कि सर आपका कमीशन क्या है, ताकि आपको ये बात पता चल सके कि भाई इसका इतना कमीशन मुझे देना है। आपका एक माइंड सेट बना होगा, आपको फिर उसमें ना परेशानी का सामना करना पड़ेगा ना किसी दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, आप इजीली वहाँ पे उसका कमीशन उसको दोगे। आपका ऑलरेडी माइंड सेट बना होगा। तो सबसे पहले जाने से बाद सारी डिटेल लेने के बाद एजेंट से उसका कमीशन भी जरूर पता करें। अभी बात आ जाती है आपने प्लॉट बाय कर लिया, आपने फाइल बाय कर ली। होता यह है कि कुछ डिफरेंट कंपनीज से बाय करते हैं, कुछ एजेंट से बाय करते हैं, कुछ गली में बैठे हुए एजेंट से बाय करते हैं। अभी वो फाइल लेके आप सोसाइटी के मेन हेडक्वार्टर जाएं, मेन हेड ऑफिस जाएं, वहां से जाके उस फाइल की, उस प्लॉट की, ओपन फाइल की, नंबर वाली फाइल की वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। ये ना हो कि वो आपको पान का पत्ता थमा दे, और ये ना हो कि वो आपको खाली पॉकेट थमा दे, या ये ना हो कि वो आपको खाली कागज थमा दे और वो कागज कल ना क्लेम करने के काबिल हो, आप सारा पैसा भी उससे दे चुके हो। देखें जब आप बुकिंग करवा रहे हैं उसी टाइम अगर आप वेरिफिकेशन करवा लेंगे तो यकीनन मसले मसाइल और दुश्वारियां 50% कम हो जाएंगी। जब आप वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे, अगर यहाँ आई तो बहुत ज़्यादा आएंगी और फिर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी। तो कोशिश करें ये जितनी भी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं इन पे अमल करें, प्रॉपर्टी बाय सेल करें, हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। अगर हमें आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कर लें। बखर, मियांवाली, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कहीं भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, प्लॉट बेचना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, मार्केटिंग करवाना चाह रहे हैं, आप हमारे नेटवर्क से कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छी मालूमात लेना चाह रहे हैं, मशवरा करना चाह रहे हैं, ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी 1% का पोर्टफोलियो अवेलेबल है, जहां आपको 1% रिटर्न मिलता है। 35 लाख पे 35,000 रुपये माहाना, 45 लाख पे 45,000 से 50,000 रुपये माहाना। अच्छी कैटेगरीज का फैसलाबाद में हमारे पास एक प्रोजेक्ट मौजूद है, तो इसकी डिटेल अगर आपको मज़ीद चाहिए तो मज़ीद भी ले सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट करके मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं। आज की वीडियो में दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बेहतरीन और पावरफुल इंफॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हामी नासिर हो।